नाम से जानेंगे, मतलब दिल्ली डायनेस्टी के नाम से इसे हम जानेंगे, ठीक है ना, दिल्ली डायनेस्टी, ठीक है, दिल्ली डायनेस्टी। अब ये जो दिल्ली डायनेस्टी की अगर बात करते हैं तो ये 1206 से शुरू हुआ और जाकर कब खत्म हुआ, 1526 में खत्म हुआ, ठीक है ना, 1206 में शुरू हुआ, 1526 में जाकर खत्म हुआ है, ठीक है भैया। हाँ जी, तो ये हमें जो है पढ़ना जानना समझना है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी, ठीक है भैया, बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, तो दिल्ली डायनेस्टी को हम प्रॉपर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं चीजों को, और आप थोड़ा सा फोकस्ड रहिएगा ताकि चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में आए, ठीक है भैया। चलिए देख लिया जाए कि क्या कुछ है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली डायनेस्टी। तो दिल्ली डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत की हम जो बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत या दिल्ली डायनेस्टी की जो हम बात कर रहे हैं, एकदम महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक चीज ये समझिए कि जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है, ये गुलाम वंश से शुरू होता है 1206 से। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है ये 1206 में गुलाम वंश से अर्थात स्लैब डायनेस्टी से शुरू होता है और 1526 में पानीपत के युद्ध में पर जाकर खत्म होता है, ठीक है। तो गुलाम वंश या स्लैब डायनेस्टी जो स्थापित हुई वहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 1526 पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश या अंतिम डायनेस्टी लोधी वंश को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी, ठीक है ना, वहां तक ये जाएगा, ठीक है भैया। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो दिल्ली सल्तनत है इसका फाउंडर किसे माना जाता है, इसका फाउंडर मतलब संस्थापक किसे माना जाता है। तो अगर आप इसके संस्थापक की बात करें फिर इसी प्रकार से आता है कि भैया रियल फाउंडर किसे माना जाता है, ठीक है, रियल फाउंडर किसे माना जाता है, मतलब वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक बात है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक बात है। तो यह भी आपको याद करना है कि भाई वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं। तो आप इसमें संस्थापक देखेंगे तो किसे मानते हैं भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को इस दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप किसी प्रकार से समझिए कि भाई रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये माना जाता है इल्तुतमिश को। किसको, इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, क्या, इल्तुतमिश, ठीक है ना, इल्तुतमिश, ठीक है, इसको माना जाता है। अब इसी प्रकार से आप देखिए कि भाई जो दिल्ली सल्तनत है इसकी दरबारी भाषा क्या थी, ठीक है, दरबारी भाषा, दरबारी भाषा का मतलब समझना है, दरबारी भाषा मतलब इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी एक तरह से वो क्या थी। तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी साथियों, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज मुगलों की ही तरह क्या थी भाई, फारसी थी। क्या थी, फारसी थी। तो बिल्कुल याद करना है कि इनकी दरबारी भाषा क्या थी, फारसी थी, मतलब पर्शियन लैंग्वेज थी, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज इनकी दरबारी भाषा थी, ठीक है। अब इसमें जो दिल्ली सल्तनत में टोटल कुल मिलाकर 5 वंश आएंगे, दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर 5 वंश आएंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इसमें सबसे लंबा शासनकाल किसका है, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि भैया सबसे लंबा जो शासनकाल है वो किसका था, ठीक है, सबसे लंबा शासनकाल मतलब कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट, ठीक है, रूलिंग पीरियड। तो लॉन्गेस्ट जो रूलिंग पीरियड था वो किसका था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड, लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड। अब ये जो लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड है इसमें भी दो तरह का, अगर हम वंश की बात करें तो किस वंश का या किस डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड सबसे लंबा था, और शासक की बात करें या सुल्तान की बात करें तो किस सुल्तान का रूलिंग पीरियड सबसे लंबा था, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें होता यह है कि वंश की जब आप बात करेंगे तो नाम क्या आएगा और शासक की बात करेंगे तो क्या नाम आएगा। वंश की बात करेंगे तो तुगलक वंश नाम आएगा। कौन सा वंश, तुगलक वंश नाम आएगा, क्योंकि तुगलक वंश का टाइम पीरियड काफी लंबा रहा था। तुगलक वंश शुरू हुआ था 1320 में और जाकर खत्म हुआ था 1414 में, ठीक है ना। तो इसका टाइम पीरियड, इनका टाइम पीरियड सबसे लंबा है, ठीक है। सुल्तान, ठीक है, सुल्तानों में किसका टाइम पीरियड सबसे लंबा था, बहलोल लोधी का। किसका भैया, यहाँ तो ठीक है कि तुगलक हो गया सीधा सीधा, तो तुगलक डायनेस्टी का सबसे लंबा टाइम पीरियड यहाँ पे किसका है, बहलोल लोधी का है, बकलोल लोधी का, ठीक है ना। हाँ जी, तो बहलोल लोधी का क्या टाइम पीरियड था इसका, 1451 में शासक बना था और तकरीबन 1489 तक रहा था, ठीक है ना। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड सबसे लंबा था, इसका टाइम पीरियड सबसे लंबा था, ठीक है भाई। अच्छा, इसी प्रकार से यह भी जान लीजिए कि भाई जैसे सबसे लंबा आपने देख लिया वैसे सबसे छोटा शासनकाल भी देख लीजिए। भाई सबसे छोटा शासनकाल किसका, सबसे छोटा शासनकाल किसका था, ठीक है, सबसे छोटा शासनकाल किसका था, मतलब कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड किसका था, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड। तो जो शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड था वो किसका था, ये था भैया किसका, खिलजियों का था, ठीक है, किसका, खिलजियों का रूलिंग पीरियड सबसे छोटा था, खिलजी वंश का, ठीक है भैया, खिलजी वंश का, या कह सकते हैं कि भाई खिलजी डायनेस्टी का, ठीक है। क्या था खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड, तो इनका टाइम पीरियड 1290 में शुरू हुआ, 1290 में शुरू हुआ, 1320 में खत्म हो गया, मतलब तकरीबन 30 वर्ष का था, 30 इयर्स का, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड सबसे छोटा शासनकाल खिलजियों का है, मात्र 30 साल का, और सबसे लंबा शासनकाल तुगलकों का है 94 सालों का। कितने सालों का भैया, 94 सालों का, ठीक है ना, 94 सालों का, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो राजधानियां हैं, राजधानी, भाई राजधानी ज्यादातर दिल्ली सल्तनत के टाइम पर अधिकतर राजधानी के रूप में इस्तेमाल हुई है दिल्ली, अधिकतर, लेकिन ये अधिकतर है, ठीक है। हाँ, मतलब प्रमुखता राजधानी क्या रही थी, प्रमुखता राजधानी क्या रही थी, प्रमुखता, अरे प्रमुखता क्यों लिख रहे हैं, प्रमुखता किसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि ये अभी मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि हम यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि प्रमुखता राजधानी का मतलब, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक है। आप इसमें भाई प्रमुखता राजधानी मतलब मेनली जो कैपिटल के रूप में इस्तेमाल किया गया, मेनली जो कैपिटल के रूप में इस्तेमाल किया गया वो किसे इस्तेमाल किया गया भैया, मेनली यहाँ पर कैपिटल के रूप में इस्तेमाल हुआ है दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली डायनेस्टी में, दिल्ली का, किसका भैया, दिल्ली का, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आराम से ये चीजें आपके लिए इजीली हो जानी चाहिए। हालांकि इन सब के बाद भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक, ठीक है ना, हाँ जी भैया, मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है, मोहम्मद गोरी को, ठीक है ना, ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब आइए जरा देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जैसे यहाँ पर जो चीजें हमने बताई है इसमें ये चीज जानना अभी जरूरी है कि मुख्य रूप से राजधानी दिल्ली रही। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे शासक कौन हुए जिनकी राजधानी दिल्ली नहीं रही, ठीक है ना। हाँ जी भैया, देखा जाए तो कह सकते हैं कि आपको ये बताने जा रहे हैं कि सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के शासकों को सुल्तान कहा गया, सुल्तान जिनकी राजधानी, ठीक है ना, हाँ, जिनकी राजधानी दिल्ली, या यूं कह लीजिए कि ऐसे मतलब राजधानी, राजधानी के रूप में आप सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि राजधानी ही सीधा लिखते बहुत लंबा हो जाएगा वैसे तो, सीधा सीधा राजधानियां कब चेंज हुई है वो बता देते हैं, और आप इतना अंडरस्टूड है आपके दिमाग में कि आप ये देख सके कि अलग अलग टाइम पर राजधानियां किसकी रही वही बताया जा रहा है, क्योंकि है ना राजधानी लिखी है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक है भैया, चलिए। अब पहली महिला जो शासिका थी दिल्ली सल्तनत की वो रजिया सुल्तान थी। राजधानी की बात करें तो भैया दिल्ली सल्तनत तो इसका नाम ही इसलिए है, इसका नाम दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का नाम ही दिल्ली सल्तनत इस वजह से है क्योंकि इसकी राजधानी ज्यादातर टाइम पर दिल्ली रही है, इसी वजह से इसका नाम दिल्ली सल्तनत है, ठीक है भैया, इसी वजह से इसका नाम दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। अब आप देखेंगे
लिखेंगे भाई, बोलो क्या कि राजधानियों में आप देखेंगे कि सबसे पहले भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का एक नाम लिखूंगा कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाई। एक नाम लिखूंगा यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी का, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का एक नाम लिखूंगा, इसने कुछ समय के लिए दिल्ली राजधानी नहीं बनाई, कुछ समय के लिए, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है, और आगे बढ़े तो एक नाम लिखूंगा मोहम्मद बिन तुगलक, इसने भी कुछ समय के लिए दिल्ली को राजधानी नहीं बनाई। यहाँ पर भी कुछ समय का मामला है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ समय के लिए राजधानी दिल्ली के रूप में, मतलब राजधानी के रूप में दिल्ली का इस्तेमाल नहीं किया। किसने भैया? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है भैया, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये भी जानना जरूरी है, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर इसके बाद दो शासकों के नाम आएंगे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, जलालुद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। इसके बाद एक नाम आएगा सिकंदर लोदी का, ठीक है, सिकंदर लोदी का एक नाम आएगा, इंपॉर्टेंट है क्या भैया? सिकंदर लोदी, ठीक है बच्चा, सिकंदर लोदी। और एक नाम आएगा किसका? इब्राहिम लोदी का, ठीक है, इब्राहिम लोदी का। अब सीधे शब्द में कह सकते हैं कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत के वे शासक, ठीक है, जिन्होंने या तो बिल्कुल ही दिल्ली को कभी राजधानी नहीं बनाई, या बीच में कुछ टाइम ऐसा आया जब वो दिल्ली को राजधानी के रूप में नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं भैया, है क्या इसमें भाई? जैसे ऐबक है, ऐबक की राजधानी क्या थी? ऐबक की राजधानी थी भैया लाहौर। ऐबक की राजधानी क्या थी दोस्त? ऐबक की राजधानी थी लाहौर, ठीक है ना, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ समय के लिए राजधानी किसे बनाई थी? किलोखरी को बनाई थी। जलालुद्दीन खिलजी ने किसे बनाई थी भैया? किलोखरी। वैसे आज के हिसाब से किलोखरी दिल्ली में ही पड़ता है, ठीक है, मतलब लेकिन ये है कि इसमें भी कंडीशन ये थी कि फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए ऐसा हुआ, कुछ समय के लिए ऐसा हुआ कि जब जलालुद्दीन खिलजी ने, कुछ समय के लिए ऐसा हुआ कि जब जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी को राजधानी बनाई, नहीं तो इसकी भी राजधानी मुख्यतः दिल्ली है। इसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक में आप देखेंगे किसने देवगिरी को राजधानी बनाई, और देवगिरी का नाम इसने चेंज कर दिया। देवगिरी आज के हिसाब से महाराष्ट्र में पड़ता है, देवगिरी आज के हिसाब से महाराष्ट्र में पड़ेगा, और हाल ही में दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला किया गया है, ठीक है ना। तो देवगिरी या दौलताबाद, देवगिरी या दौलताबाद को इसमें राजधानी बनाई, देवगिरी या दौलताबाद, ठीक है ना, देवगिरी या दौलताबाद। लेकिन यहाँ पर भी वही बात आएगी क्या? फॉर सम टाइम, ठीक है, क्या बात आएगी? यहाँ पर भी वही बात आएगी कि भैया फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय के लिए। इसी प्रकार से और आगे सिकंदर लोदी की बात करें तो आप जानते हैं कि इसने आगरा बसाया और राजधानी बनाई, और इसने प्रॉपर आगरा को ही राजधानी रखा, ठीक है। हाँ 1506 में लिखी, ठीक है ना। कब की बात है ये? 1506 की बात है। 1506 के पहले, ठीक है, 1506 के पहले राजधानी दिल्ली ही थी, सिकंदर लोदी की थी, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी की राजधानी तो हमेशा से ही आगरा ही रही, ठीक है, हमेशा से ही आगरा ही रही, ठीक बात है। अब एक नोट है जो आपको जानना चाहिए, और ये नोट दिल्ली के संदर्भ में, ठीक है ना, नोट दिल्ली के संदर्भ में। जैसे अभी क्वेश्चन होता है कि दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाई किसने बनाई? दिल्ली को पहली बार राजधानी, या दिल्ली पहली बार राजधानी कब बनी, ठीक है, तो दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाई या दिल्ली पहली बार राजधानी, ठीक है, कब बनी, ठीक है, ठीक है, दिल्ली बिकम कैपिटल फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है, दिल्ली। हाँ 1504 में आगरा को बसाया गया था, 1506 में राजधानी बनाई गई थी, ठीक है। देखिए अब इसमें जो दो नाम आएंगे, एक नाम आएगा क्या? एक नाम जैसे सामान्यतः आपसे पूछे तो नाम आएगा अनंगपाल तोमर का। किसका नाम आएगा भैया? अनंगपाल तोमर का नाम आएगा, ठीक है, अनंगपाल तोमर, ठीक है, अनंगपाल तोमर का नाम आएगा। और अगर आपसे कहा जाएगा पहला सुल्तान, तब क्या नाम आएगा? तब नाम आएगा आपका इल्तुतमिश का। किसका नाम आएगा? इल्तुतमिश का नाम आएगा, ठीक है। तो यह भी आपके लिए बहुत जरूरी बात है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा संभालिएगा कि पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ लोग गलत कर देते हैं, और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर इतना फोकस किया जा रहा है कि आप इसको याद करें, ठीक है ना। हाँ जी, आप इसको याद करें। जैसे वास्तविकता ये है कि दिल्ली को सबसे पहले राजधानी तोमरों ने बनाई थी, ठीक है ना। दिल्ली को सबसे पहले राजधानी तोमरों ने बनाई थी, ये फैक्ट है, ठीक है ना। दिल्ली को सबसे पहले राजधानी तोमरों ने बनाई थी। लेकिन अगर हम सुल्तानों की बात करें, मुस्लिम शासकों की बात करें, तो सबसे पहले राजधानी इल्तुतमिश ने बनाई। वैसे आपको ये भी बता दें कि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली को पहली बार राजधानी किसने बनाई, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली को पहली बार राजधानी कैसे बनाई। अब आपको ज्यादातर ये देखने को मिलेगा कि ऑप्शन में अनंगपाल तोमर नहीं होगा, इल्तुतमिश ही दिया होगा, और वही आप आंसर लगा रहे होंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि ऑप्शन में इल्तुतमिश नहीं होता, या होता भी है और अनंगपाल तोमर अगर दिया है तो अनंगपाल तोमर ही आंसर होगा, ठीक है। तो पहले अनंगपाल तोमर ने राजधानी बनाई थी। दिल्ली की सच्चाई ये है कि अनंगपाल तोमर के द्वारा इसे स्थापित ही किया गया। फिर अनंगपाल तोमर से दिल्ली को पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया, और पृथ्वीराज चौहान से इसे मोहम्मद गौरी ने जीत लिया, और मोहम्मद गौरी के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित गुलाम वंश के अंतर्गत आया, और इसी गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश पहला ऐसा हुआ जिसने दिल्ली को राजधानी बनाई, ठीक बात है। हाँ जी, तो इसको सिंपली आप ऐसे समझेंगे, ठीक है, कि भैया दिल्ली जो है किसने बसाई? दिल्ली को किसने बसाया? अनंगपाल तोमर ने। तोमरों से दिल्ली को किसने जीत लिया या छीन लिया? चौहानों ने, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने। फिर पृथ्वीराज चौहान से दिल्ली किसके पास चली गई? मोहम्मद गौरी के पास। मोहम्मद गौरी के पास गई तो इसका मतलब वो आगे चलकर गुलाम वंश का हिस्सा बनी, और गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो लाहौर को राजधानी बनाई, तो इसी गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाई, और इस तरह से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ, समझा ना। हाँ, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि दिल्ली का पहला सुल्तान जब भी पूछता है तो आप इल्तुतमिश बताते हैं। क्या बताते हैं आप भैया? इल्तुतमिश बताते हैं, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भैया, ये राजधानी वाला मामला है, ठीक है ना। एमपी की क्या यहाँ लिखा है? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, उसके लेकर नीचे लिखा है, तभी पूछो, ठीक है। वही है, एक ही चीज को कितनी बार बोलूंगा, कह तो रहा हूँ कि अनंगपाल तोमर ने सबसे पहले राजधानी बनाई थी, ठीक है। अगर ऑप्शन में अनंगपाल तोमर है तो अनंगपाल तोमर ही आंसर होगा। पूछ लिया कि किसने राजधानी सबसे पहले बनाई, लेकिन अनंगपाल तोमर कई बार नहीं होता है ऑप्शन में, तो इल्तुतमिश आंसर होता है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ तो भैया ठीक है भैया, बोलूं तुम वही याद कर लो, है। चलिए भैया, अपनी मर्जी है, जो बाकी फैक्ट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए राजधानी वाला मामला हो गया। अब जबकि राजधानी वाला मामला हो चुका है तो आइए कुछ और चीजों पर भी गौर कर ले, ठीक है, कुछ और चीजों पर भी गौर कर ले, और थोड़ा सा आप फोकस करते हुए आगे बढ़े। देखिए जरा, ठीक है, अब हम ये देख ले जरा कि जब हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो वंश हुए, कौन कौन से वंश हुए भैया? दिल्ली डायनेस्टी में जो वंश हुए, दिल्ली डायनेस्टी में जो वंश हुए, ठीक है, दिल्ली डायनेस्टी में जो वंश हुए। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूँ, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अरे मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें यह है कि सिंपल सी ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है कि गुड़ खा के, ठीक है, तसले में
संस्थापक कौन था, ठीक है, और कौन से वंश का सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है, ठीक है ना। आज गुड़ खा के तसले में, ठीक है, तो देखिए गुड़ से पहला वंश गुलाम वंश, कुत्ता से कुतुबुद्दीन उसका संस्थापक, खाके से खिलजी वंश, जल से जलालुद्दीन खिलजी उसका संस्थापक, ता से तुगलक वंश और गया से गयासुद्दीन तुगलक उसका संस्थापक, ठीक है, सा से सैयद वंश, खिज्र से खिज्र खां उसका संस्थापक, ला से लोधी वंश और बह से बकलुल लोधी उसका संस्थापक। गुड़ से क्या हो गया, गुड़ से हो गया गुलाम वंश, क्या हो गया, गुड़ से हो गया गुलाम वंश, ठीक है। खाके खाके से क्या हो गया, खाके से हो गया खिलजी वंश, ठीक है। ता से क्या हो गया, तुगलक वंश, ठीक है। सा से क्या हो गया, सैयद वंश, अब इसको लिस्ट में बताएंगे। और ल से क्या हो गया, लोधी वंश, ठीक है। देखिए तो गुड़ से गुलाम वंश, गुड़ से गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है, ये भी देखते समय, ठीक है। गुड़ से गुलाम वंश का संस्थापक कौन, खाके से, है ना, खिलजी वंश का संस्थापक कौन, ता से तुगलक वंश का संस्थापक कौन, सा से सैयद वंश का संस्थापक कौन, और फिर ये देखिए तो है क्या कि गुड़ से गुलाम वंश का संस्थापक कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक, कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। खाके से खिलजी वंश का संस्थापक जल से जलालुद्दीन खिलजी, ये तो अक्सर पूछा भी जाता है ना, जलालुद्दीन खिलजी। ता से तुगलक वंश का संस्थापक गया से गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। सा से सैयद वंश का संस्थापक खिज्र से खिज्र खां, खिज्र खां, ठीक है। ला से लोधी वंश का संस्थापक बह से बहलोल लोधी, कौन दिया, बहलोल लोधी, ठीक है। आराम से नहीं तो ये अच्छे से भी लिखा क्या, यही अच्छे से, और ऐसे ही नोट्स में भी मिलेगा, ये अच्छे से नहीं, मतलब इसमें क्या क्रीम पाउडर लगाओ, जाओ या क्रीम पाउडर लेके आओ, 10 रुपए वाली फेयर। तो चलिए भैया, तो ऐसे आपको याद करना है, ठीक है, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है भैया। आप क्या है, ठीक है भैया। सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको सीक्वेंस याद हो रहा है कि गुड़ खा के तसले में, तो आप देखिए गुड़ से गुलाम वंश पहला, फिर खाके से खिलजी दूसरा, ता से तुगलक तीसरा, सा से सैयद चौथा, ला से लोधी पांचवा। इसके बाद जब ये सब चीजें खत्म होगी तो यहाँ मुगल वंश आ जाएगा, लेकिन मुगल वंश दिल्ली सल्तनत में नहीं है, इसलिए इसको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ट्रिक में आप याद रखेंगे कि इन पांचों वंशों के बाद यहाँ पर मुगल वंश आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, ठीक है, शानदार। और इधर ये भी याद हो रहा है कि किस वंश का संस्थापक कौन है, किस वंश का संस्थापक कौन है, ये भी याद हो रहा है, ठीक है भैया। तो एज इट इज याद करना ही करना है, एज इट इज आपको याद करना ही करना है। अब क्या करना है, अब आप ये समझ लीजिए कि हम ये देख लें, ठीक है, हम ये देख लें कि आखिर, हम ये देख लें कि आखिर इसका क्या करना है, क्या करना है इन द सेंस कि आप इसको हम लिस्ट वाइज में देख लें, लिस्ट वाइज। तो देखिए लिस्ट वाइज में क्या करना है, लिस्ट वाइज में आप ये समझिए कि सबसे पहले तो ये समझिए कि लिस्ट हमें जो बनानी है, लिस्ट हमें जो बनानी है पूरा कौन सा वंश है, यहाँ पे वंश का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर और आगे बढ़े तो यहाँ पर टाइम पीरियड लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, टाइम पीरियड लिख लेते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड लिख लेते हैं। फिर और आगे बढ़े, ठीक है, फिर और आगे बढ़े तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं संस्थापक का नाम, ठीक है, संस्थापक का नाम। फिर और आगे बढ़े तो यहाँ पर लिख लिया जाए किसका, अंतिम शासक का नाम, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में लिख लेंगे राजधानी, ठीक है, लास्ट में क्या लिख लिया जाएगा, राजधानी का नाम लिख लिया जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें आइए देख लिया जाए और कर लिया जाए, ठीक है, पक्का, तैयार, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायनेस्टी, कि कौन सी डायनेस्टी थी, डायनेस्टी मतलब वंश होता है, डायनेस्टी मतलब वंश होता है। और यहाँ पर लिख लेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब वही शासनकाल, टाइम पीरियड मतलब शासनकाल। और यहाँ पर लिखेंगे संस्थापक मतलब फाउंडर, ठीक है, यहाँ पर फाउंडर लिखेंगे, संस्थापक लिखेंगे, ठीक है, फाउंडर अर्थात संस्थापक। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अंतिम शासक लिखेंगे, ठीक है ना, अंतिम शासक मतलब वही है कि लास्ट रूलर, ठीक है, लास्ट रूलर लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अर्थात राजधानी, कि किसके समय में क्या कैपिटल रही। हालांकि कैपिटल तो स्पष्ट है, कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी दोबारा लिखने की, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लेते चलिए, हाँ देख लिया जाए, ठीक है भैया। तो पहला वंश कौन सा, गुलाम वंश। पहला वंश क्या है, गुलाम वंश। अच्छा, गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा गया है, क्या कहा गया है, गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा गया है। तो या तो आप इसे स्लैब डायनेस्टी कहेंगे या तो आप इसे मामलूक डायनेस्टी कहेंगे, ठीक है, मामलूक डायनेस्टी कहेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा वंश है ये कौन सा है, ये खिलजी वंश है, ठीक है, कौन सा है, खिलजी वंश है, ठीक है। तो खिलजी वंश, ठीक है, बिल्कुल इसको भी याद करना पड़ेगा, खिलजी वंश, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा, ठीक है ना, इसी प्रकार से तीसरा आएगा भैया, तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है तुगलक वंश, ठीक है, कौन सा है, तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश। तो तुगलक भी देख लेंगे कि भाई तुगलक वंश, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा भाई लोधी वंश, सॉरी सैयद वंश आएगा, कौन सा, सैयद वंश आएगा, ठीक है, सैयद वंश आएगा। तो सैयद वंश लिखेंगे और इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, लोधी वंश आएगा, ठीक है, लोधी वंश आएगा, तो फिर लोधी देख लेंगे, ठीक है। आइए, ठीक है, मामलूक कहिए, गुलाम कहिए, बातें कीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें है क्या टाइम पीरियड, तो भैया इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1290, इसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 1320 से 1414, इसका टाइम पीरियड है 1414 से 1451 और इसका टाइम पीरियड है 1451 से 1526, ठीक है। इसी प्रकार से संस्थापक, तो यहाँ पर संस्थापक कौन है, यहाँ पर संस्थापक है भैया कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है। खिलजी वंश में संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक, ठीक है। तो नाम याद कर लेंगे, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। और आगे बढ़े, सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो ये सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां, कौन, खिज्र खां, ठीक है। तो खिज्र खां जो है इस वंश का संस्थापक, ठीक है, खिज्र खां इस वंश का संस्थापक, खिज्र खां इस वंश का संस्थापक, ठीक है। और जो लोधी वंश है, लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी, कौन है, बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी है। तो बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है ना, हाँ। अच्छा भाई राजेंद्र बाबू, बस बढ़िया याद ही होना चाहिए। अंतिम शासक की बात करें, देखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक है क्यूमर्स, कौन भाई, क्यूमर्स या कैमूस कहीं लिखा रहता है, ठीक है, क्यूमर्स या कहीं पर क्या लिखा रहता है, कैमूस, ठीक है ना। तो क्यूमर्स या कैमूस जो भी कह लीजिए, ठीक है, क्यूमर्स, ठीक है। राजधानी आप जानते हैं कि भाई शुरू में लाहौर थी और लाहौर के बाद क्या बना दी गई, है ना, तो खैर उस पर भी आएंगे, पहले ये पूरा कर लेना।
ये ट्यूमर्स यहाँ पर हो गया। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं इस वाले कलर से, तैमूर या ट्यूमर्स एक ही बात है, जो भी लिख अलग अलग जगहों पर अलग मिल जाता है। खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन? तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, पूरा नाम नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। अच्छा चलिए बताएंगे भाई। अरे वाह, अच्छा भाई, संजीत शिवानी पुरानी, ठीक, सभी का शानदार जबरदस्त बढ़िया बेहतरीन पढ़ते रहिए। देखिए नासिरुद्दीन महमूद हो गया। अब सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश में अंतिम शासक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर सैयद वंश का संस्थापक कौन है भाई? खिज़्र खान है। कौन है? खिज़्र खान। यहाँ पर होगा अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, क्या नाम है इसका? पूरा नाम था इसका अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह। या आप केवल आलम शाह याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्या याद कर लीजिए भैया? आलम शाह, क्यों भाई? पुष्पेंद्र, ठीक है ना। अच्छा और आगे बढ़े, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है भैया? इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी, ठीक है भैया। कौन है? इब्राहिम लोधी है, ठीक है, इब्राहिम लोधी है, इसको भी याद करना है। बाकी राजधानियों की रही बात, तो आइए देख लेते हैं। तो गुलाम वंश की शुरू में राजधानी क्या थी? लाहौर थी, ठीक है, लाहौर थी भैया शुरू में राजधानी, ठीक है, लेकिन शुरू में ही, और उसके बाद क्या हो गई? फिर उसके बाद आप जानते हैं कि राजधानी हो गई फिर दिल्ली, तो ठीक है, दिल्ली नहीं थी राजधानी, ठीक है। इसके बाद खिलजी वंश पर आइए, तो खिलजी वंश की राजधानी शुरू में थोड़े समय के लिए बहुत कि लोकरी को बनाया गया था, लेकिन फिर इनकी भी राजधानी क्या रही? फिर इनकी भी राजधानी आप जानते हैं कि दिल्ली ही रही, ठीक है ना, दिल्ली ही रही, ठीक है। तो भाई दिल्ली ही रही, फिर आगे चलकर क्या हो गया कि दिल्ली ही रखो, ज्यादा इधर उधर, ठीक है, दिल्ली ही रही। तो तुगलकों के समय में क्या हुआ कि भाई राजधानी शुरू में दिल्ली थी, फिर दिल्ली से राजधानी ले गए कहाँ? दौलताबाद, जो कि देवगिरी का ही बदला हुआ नाम था, और फिर यहाँ से वापस ले आए दिल्ली, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो वहां पर आपको ये पता चलेगा कि ये क्या मामला है। तो शुरू में दिल्ली थी, फिर थोड़े समय के लिए देवगिरी गई, वापस दिल्ली आ गई। सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश के समय में तो राजधानी भैया दिल्ली ही रही, इसमें कोई बदलाव का मतलब नहीं है। लोधी वंश के समय में शुरू में राजधानी दिल्ली रही थी, और इसके बाद राजधानी दिल्ली से कहाँ चली गई थी? आगरा चली गई थी, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया भैया। तो भाई चले गए पढ़ने के लिए आपके लिए छोड़ गया ना, ठीक है। फिलहाल इसको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, फिलहाल इसको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक बात है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये अपना हो गया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का मामला है ये, ठीक है, किसका मामला है ये दिल्ली सल्तनत का मामला है, ठीक है। और इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ मैं हेडिंग में डाल देता हूँ, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली डायनेस्टी, ठीक है, दिल्ली डायनेस्टी, तो बिल्कुल याद रखें इसको। सजा धजा के इसको तैयार कर लिया गया है। अब हम चलते हैं सीधे गुलाम वंश में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, गुलाम वंश पे चल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ खिज़्र खान, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक ठीक, देख लिया जाए। दिल्ली पहली बार राजधानी किसके समय बनी? सुरेंद्र बाबू ध्यान से सुन नहीं रहे हो या सुनना नहीं चाह रहे हो? कितनी बार बताया कि वहां से कहा जाए दिल्ली पहली बार किसके समय राजधानी बनी या किसने बनाई? तो आनंदपाल तोमर होगा। अगर आनंदपाल तोमर ऑप्शन में नहीं है तो इल्तुतमिश होगा, लेकिन सुनोगे नहीं। हाँ, बकलोल लोधी। अब देखिए भैया, इसमें जरा गुलाम वंश पे आएंगे, लेकिन गुलाम वंश जो नाम पड़ा है इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी भी जान लीजिए, मतलब पीछे की कहानी। दरअसल में है क्या कि एक भाई मोहम्मद गोरी हुआ, आप जानते हैं, ठीक है। तो जो मोहम्मद गोरी था, इस मोहम्मद गोरी का, ठीक है, ये जो मोहम्मद गोरी हुआ, इस मोहम्मद गोरी का एक गुलाम हुआ जिसका नाम हुआ क्या भाई? आप जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इस कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम हुआ जिसका नाम हुआ क्या? इल्तुतमिश। क्या नाम हुआ? इल्तुतमिश नाम हुआ, ठीक बात है। क्या नाम हुआ भैया? इल्तुतमिश नाम हुआ, ठीक है, इल्तुतमिश नाम हुआ, ठीक बात है। इसी प्रकार से इसका एक गुलाम हुआ जिसका नाम हुआ बलबन। क्या नाम हुआ? बलबन, ठीक है, बलबन। अब यहाँ ये समझिए कि इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से ऐसा हुआ कि भाई गुलाम, ये जो मोहम्मद गोरी है इसका गुलाम हुआ कौन? ऐबक हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक, समझ रहे? फिर इसी प्रकार से इसका गुलाम हुआ कौन? इल्तुतमिश। कौन हुआ? इल्तुतमिश। फिर इसका गुलाम हुआ कौन? बलबन, ठीक है। और इस डायनेस्टी में आप देखेंगे तो ज्यादातर, ठीक है, जो शासक रहे, गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा? ठीक है ना, हाँ ठीक है, मालूम है भैया, जानकारी आपके पास ज्यादा है, लेकिन कमेंट बॉक्स पर कम, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर लो, जब वो आएगा तो बता देंगे, ठीक है, ठीक है भैया। बोलो बाबू इधर ध्यान देखो, बलबनी वंश ही नहीं, एक था कुतुबी वंश, एक था शमसी वंश और एक था बलबनी वंश, ठीक है। तो बात करेंगे उसकी, ठीक है, चलिए आइए देख लिया जाए। तो ये हो गया सीधी सी बात कि जो आपको समझनी है। देखिए, तो ये वन बाई वन लेकर चलेंगे। अब इसमें मामला ये है कि आपको समझना क्या है? आपको समझना ये है कि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम है। गुलाम मतलब स्लैब, ठीक है, गुलाम मतलब क्या होता है? स्लैब, ठीक है। और इसी प्रकार से ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, ठीक है। और इसी प्रकार से और नीचे चले जाइए तो भैया ये भी गुलाम है, ठीक है। अब इसमें चूंकि वह वंश, वह डायनेस्टी जिसके ज्यादातर प्रमुख शासक गुलाम थे, वह वंश, वह डायनेस्टी जिसके ज्यादातर शासक गुलाम थे, उस वंश को गुलाम वंश कहा गया, ठीक है ना। मोहम्मद गोरी का गोरी नाम सुन के भाई साहब पूछ रहे हैं कि सब आदमी था कि औरत? गोरी वही वाला हाल कि मुंडा गोरा रंग देख के दे, ठीक है, ठीक। तो भैया देख लिया जाए कि क्या मामला है और कैसे मामला है। अब इसमें एक चीज और समझिए कि भाई ये जो इल्तुतमिश आप देख रहे हैं, कौन? ये जो आप इल्तुतमिश को देख रहे हैं, आप इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है पता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्या कहा जाता है इल्तुतमिश को? इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं भाई साहब गुलामों का गुलाम, मतलब स्लैब ऑफ स्लैब्स, स्लैब ऑफ स्लैब्स, ठीक है ना, स्लैब ऑफ स्लैब्स। तो इनको कहते हैं गुलामों का गुलाम। पहली बात तो ये दिमाग में रखिए, इनको गुलामों का गुलाम कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान दीजिए
कि इसको गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम ऐबक का ही गुलाम था, ठीक है। मतलब इल्तुतमिश जिसका गुलाम था वो भी किसी का गुलाम था। हालांकि कहने को बलबन को भी गुलाम का गुलाम कह सकते हैं, लेकिन दो को तो नहीं कह सकते ना, इसलिए दोनों को नहीं कहा गया, इल्तुतमिश को कहा गया गुलाम का गुलाम, क्योंकि ये जिसका गुलाम था वो भी किसी का गुलाम था, ठीक है ना। अब इल्तुतमिश ने एक और काम किया, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, मतलब कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ 40 स्लैव, ठीक है, सरदार, ठीक है। तो 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया इसने, और उस संगठन का नाम क्या रखा? उस संगठन का नाम था 40 दल। क्या नाम रखा गया इसका? 40 दल। इसे या तो आप 40 दल कह सकते हैं, या तो आप इसे नॉर्मली मतलब भैया या तो आप इसे 40 दल कह लीजिए, या तो आप इसे कह लीजिए तुर्कानी चिलगानी। क्या कह लीजिए भाई? तुर्कानी चिलगानी, तुर्कान के चिलगानी, ठीक है, तुर्कानी चिलगानी। और ये जो तुर्कानी चिलगानी है या 40 दल है, एक ही बात है, ठीक है। तुर्कानी चिलगानी या 40 दल एक ही बात है। बात है तुर्कानी चिलगानी या 40 दल क्या था? तो आप देखेंगे कि तुर्कानी चिलगानी या 40 दल जो था, ये 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। क्या था ये 40 गुलाम सरदारों का संगठन, 40 गुलाम सरदारों का संगठन। एक्चुअली में उस समय लोग अपनों से ज्यादा गुलामों पर विश्वास करते थे, ठीक है। उस समय लोग, ठीक है ना, अपनों से ज्यादा गुलामों पर विश्वास करते थे, ठीक है ना। अच्छा, अभी तुम्हें कंफ्यूजन है कि लड़की थी या लड़का था? लड़का ही था। सरदारों का संगठन, ठीक है, 40 गुलाम सरदारों का संगठन, मतलब कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये क्या था? 40 गुलाम सरदारों का संगठन। तो अगर कभी भी आपसे पूछता है, क्या कभी भी अगर आपसे पूछे कि भाई इसका अंत किसने किया और इसका सृजन किसने किया, दोनों के आंसर अलग है, ठीक है। इसका सृजन किसने किया? सृजन मतलब गठन, सृजन मतलब गठन, मतलब फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब इसका फॉर्मेशन किसने किया। और दूसरी बात, इसका अंत किसने किया, ठीक है, इसका अंत किसने किया, मतलब इसको एंड किसने किया, या इसको एंड किसने किया, या इसको डिस्ट्रॉय किसने किया, या इसको फिनिश किसने किया, ठीक है। हाँ जी, इसको कह सकते हैं कि, ठीक है, डिस्ट्रॉय कहेंगे, ठीक है। तो इसका अंत, इसका खात्मा, ठीक है, किसने किया। तो इसमें आप देखिए आने वाला है, तो यहाँ नाम है, जाहिर सी बात है वो आप देख भी सकते हैं, इल्तुतमिश, ठीक है। यहाँ नाम किसका आएगा? इल्तुतमिश का नाम है, ठीक है, इल्तुतमिश का नाम है। और यहाँ नाम किसका आएगा? यहाँ नाम आएगा बलबन का। अच्छा, बलबन स्वयं भी इसका सदस्य था, पता है? बलबन स्वयं भी इसका सदस्य था, लेकिन फिर इसी ने इसका अंत भी किया, इसी ने फिर इसका अंत भी किया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें है क्या कि आप ये चीज कहीं ना कहीं एकदम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि क्या कुछ मामला है। अब इसके बाद प्रॉपर तरीके से हम किस पर आ जाएंगे कि भैया गुलाम वंश पर आ जाएंगे, कि हाँ भैया चलो अब हम गुलाम वंश पर आते हैं, ठीक है। और जो गुलाम वंश है, ये जो इल्तुतमिश आप देख रहे हैं, ये इल्तुतमिश को कई सारे रूपों में आप देखेंगे, चाहे आप गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कह लीजिए, चाहे आप इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कह लीजिए, या मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कह लीजिए, या तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कह लीजिए, ठीक है। ये सब इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, या इसको हम लिख ही देते हैं, ठीक है। देखिए वास्तविक संस्थापक किसका? वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक मतलब क्या भाई? रियल फाउंडर, रियल फाउंडर, ठीक है। रियल फाउंडर ऑफ क्या? रियल फाउंडर ऑफ, अब रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी मतलब दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपसे कहें, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपसे कहा जाए, या फिर आपसे कहा जाए मुस्लिम सत्ता का, मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, मतलब मुस्लिम रूल का, मुस्लिम रूल का वास्तविक संस्थापक, या आपसे कहा जाए तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तुर्क सत्ता मतलब टर्किश रूल, ठीक है, टर्किश रूल का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का, मुस्लिम सत्ता का या तुर्क सत्ता का, या यूं कह लीजिए कि गुलाम वंश का, गुलाम वंश का मतलब स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। अब इसमें है क्या? इन सब का आंसर एक ही, इन सब का आंसर एक ही, ठीक है। इन सब का आपको आंसर एक ही मिलने वाला है, ठीक है। इन सब का आंसर आपको एक ही मिलने वाला है, ठीक है। और वो आंसर क्या मिलने वाला है? वो आंसर मिलने वाला है इल्तुतमिश। क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये भी तो एक सवाल है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों नहीं? तो देख लिया जाए कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है ना। तो देखिए मामला ये बनता है दरअसल है कि पहले तो आप ये समझ लीजिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का कह लीजिए, मुस्लिम सत्ता का कह लीजिए, तुर्क सत्ता, क्योंकि तुर्की था, भैया तुर्की था, ये मुस्लिम था, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत था और ये गुलाम वंश के अंतर्गत था। तो इन सबका वास्तविक संस्थापक है, ठीक है ना। इन सबका क्या है? इन सबका ये वास्तविक संस्थापक है। क्यों है? इसके पीछे का एक कारण है, दो कारण कह लीजिए, लेकिन प्राइमरी रीजन जो है वो ये कि इसे सुल्तान पद की, ये भारत में पहला ऐसा सुल्तान था जिसे सुल्तान पद की जो मान्यता है वो बगदाद के खलीफा ने दी थी। तो खलीफा, ठीक है ना, खलीफा के द्वारा इसे भाई सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त करने वाला, कानूनी मान्यता प्राप्त करने वाला ये पहला सुल्तान हुआ, ठीक है ना, बगदाद के खलीफा से। इसका कारण यहाँ पर लिख रहा हूँ, बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद, ठीक है ना, सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की, सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की, सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की, ठीक है ना। तो कह सकते हैं रिसीव्ड, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर बगदाद में बैठा हुआ खलीफा कौन होता है? भारत के किसी शासक को सुल्तान की मान्यता देने वाला, ठीक है ना। बगदाद में बैठा हुआ खलीफा कौन होता है? आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो
इसमें बड़ी सिंपल सी चीज है कि मुस्लिम जगत में वही कानून होता था जो खलीफा कहते थे। मुस्लिम जगत में वही कानून होता था जो खलीफा कहते थे। तो खलीफा ने अगर मान्यता दे दी, ठीक है, तो फिर ये कोई है ना कानून माना जाता था, कानूनी तौर पर उसे अलाउ किया जाता था, नहीं तो नहीं। तो इस वजह से इल्तुतमिश खलीफा से वैधानिक मान्यता, कानूनी मान्यता प्राप्त पहला सुल्तान हुआ दिल्ली का, और इसी वजह से ये चीजें कही जाती है, ठीक है ना। और इसी वजह से इसे दिल्ली का पहला सुल्तान भी कहा जाता है, ठीक है ना, दिल्ली का पहला सुल्तान, है ना। ये भी है कि मान लीजिए कभी आपसे पूछे दिल्ली का पहला सुल्तान, अभी यही क्वेश्चन, यही आंसर होता है, दिल्ली का पहला सुल्तान, ठीक है, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक है भैया। तो एज इट इज याद कर लेना है। बाकी अपन लोग कल मुलाकात करेंगे, कल तो नहीं, कल तो मैराथन क्लास है, ठीक है, कल मैराथन क्लास है, तो अब कल क्लास नहीं हो पाएगी, या तो कल क्लास नहीं, कल एक्चुअली में रेलवे आरपीएफ का पेपर चल रहा है, आप जानते हैं।